कानपुर नगर के थाना हरबंसवाल क्षेत्र में स्थित एक मदरसे में बीती 10 जुलाई को अचानक से एक किशोरी घायल हो जाती है। जो मदरसे का प्रबंध तंत्र है वो परिजनों को बहुत देरी से इस घटना की जानकारी देता है। लगातार नई नई घटनाएं बताकर परिजनों को समझाया बुझाया जाता है। कभी उनसे कहा जाता है कि उनकी बेटी गिर गई थी, कभी कहा जाता है फिसल गई थी, कभी कहा जाता है छलांग मार दी थी। जब किशोरी की परिजन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी बोल नहीं पा रही है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है, उसके बाद जो प्रबंध तंत्र है मदरसे का वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। यहाँ तक कि मदरसा कहता है कि आप इस बात को जग जाहिर मत कीजिएगा, हम आपकी बेटी का इलाज कराएंगे, क्योंकि अगर आपने बात को जग जाहिर किया तो हमारे पीछे आरएसएस पड़ जाएगा। आरएसएस पहले से भी पड़ा हुआ है। जहां एक और मदरसे का प्रबंध तंत्र आरएसएस का हवाला देकर हाथ जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर सांसद और विधायक का हवाला देकर के धमकाता भी है। किसी तरह से डरे सहमे परिजन अपनी बेटी के जीवन को बचाने के लिए अपना मुंह चुप कर लेते हैं, थाने नहीं जाते हैं। लेकिन अचानक से जब मदरसे का प्रबंध तंत्र देखता है कि अब हम सिक्योर हो गए हैं, सुरक्षित हो गए हैं, तो वो इस किशोरी का इलाज करवाना बंद कर देता है। जिसके बाद हम आपको दिखाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उन लोगों के आंखों से चश्मा उतर जाएगा जो ये सोचते हैं कि मदरसे में जो तालीम दी जाती है, मदरसे का जो प्रबंध तंत्र होता है वो उनका संरक्षक होता है। आज हम दिखाएंगे कैसे इन संरक्षकों ने संदिग्ध परिस्थितियों में एक मासूम किशोरी के साथ क्या कुछ होने दिया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब अब आपको सोचना है, ये सब अब जिला प्रशासन को सोचना है। आंसू आप देख सकते हैं उसके पिता के कि कैसे उसकी आंखों से निकलने चालू हुए हैं। आज बेटी इनकी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। देख सकते हैं आप इनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली है। आपके सामने स्क्रीन पर एक 14 वर्षीय किशोरी मरियम आफ्ताब का हम फोटो दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि कैसे मुस्कुराती हुई ये मरियम आफ्ताब का फोटो है। अब हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर एक दूसरा दृश्य जिसे देख करके आप हिल जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देख सकते हैं कि कैसे जिंदगी और मौत से मरियम आफ्ताब जंग लड़ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो सबसे पहले बताते हैं कि कानपुर नगर के थाना हरबंसवाल क्षेत्र पटनापुर में आयशा जमीयत उलूम का एक मदरसा है। ये मदरसा वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर बच्चे आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, आलिम और आलिमा बनने के लिए। इसी मदरसे में थाना करणगंज क्षेत्र स्थित मजदूरी करने वाले आफ्ताब की 14 वर्षीय बच्ची किशोरी भी आलिमा का इल्म हासिल करने के लिए आई हुई थी, यहीं पर रहती थी। बीती 10 जुलाई को अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि लगभग 3 से 4 घंटे बाद परिजनों को एक फोन कॉल गया और बताया गया कि आपकी बेटी बाथरूम में फिसल करके गिर गई है, हम उसे नई महामिद के हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, आप भी वहां आ जाइए। डरे सहमे परिजन मौलाना के बताए हुए पते पर पहुंचते हैं, लेकिन उस अस्पताल में ना मौलाना मिलते हैं ना उनकी बच्ची मिलती है। अचानक से उन्हें पता चलता है कि बच्ची को हॉस्पिटल ही नहीं लाया गया, उन्हें सीधे सरकारी अस्पताल हैलट ले जाया गया है। वो हैलट पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि उनकी बच्ची बेहोश है, उसे होश ही नहीं है और उसके बहुत ज्यादा गंभीर चोटें लगी हुई हैं। ऐसे में पिता और परिजन कहते हैं कि ये फिसल करके गिरने से चोट आ ही नहीं सकती। जिसके बाद उन्हें अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। हर कोई एक नई कहानी बताता है, लेकिन मजबूरी, क्योंकि पिता को अपनी बेटी को बचाना था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बच्ची की जान बचा सके, जिसके लिए मदरसे के लोगों ने उसे चुप रहने की सलाह दी। कहा कि अगर तुमने इस बात की रिपोर्ट पुलिस में की, जग जाहिर की, तो आरएसएस जो हमारे पीछे पहले से पड़ा हुआ है पीछे पड़ जाएगा। वही धमकी भी दी गई कि कानपुर नगर के एक विधायक और एक सांसद से उनकी यारी है। वो सांसद और विधायक अगर तुमने
कुछ भी कहा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पिता आफताब, उसकी पत्नी और मरियम के पूरे परिजन तेरे सहमे से तैयार हो जाते हैं अपना मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि उन्हें मरियम को बचाना था, मरियम की जान को बचाना था। एक दिन, 2 दिन, हफ्तों, महीनों मरियम का इलाज चलता है, लेकिन मरियम जस की तस बनी रहती है। उसे न बोलना आता है, न उसे किसी को जल्दी पहचानना आता है। ऐसी हालत में जब महीनों बीत जाते हैं तो मदरसे का प्रबंधन, खास करके वहाँ के मौलाना अरशद, ये कहते हैं कि अब हम मरियम का इलाज नहीं करा पाएंगे, जिस पर परिजन कहते हैं आपने वादा किया था। इस पर मौलाना अरशद के साथ साथ पूरा प्रबंध तंत्र उन्हें धमकाता है, कहता है कि जो करना है कर लो, कहीं भी चले जाओ, ज्यादा कुछ करोगे तो सांसद विधायक हमारी जेब में है, तुम्हारे वो हाल करेंगे कि जो देखने लायक होगा। और इसके बाद मरियम को मरता तड़पता ये मौलाना और उनका पूरा प्रबंध तंत्र छोड़ करके चला जाता है। आपको हम जोड़ रहे हैं कानपुर नगर के अपोलो हॉस्पिटल से। देख सकते हैं कि कैसे मरियम के माता पिता हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर निहार रहे हैं। कारण यह है कि मरियम का पिता आफताब पेशे से मजदूर है, उसकी इनकम ही कितनी होगी जो अपनी बेटी को बचा सके। हम फिर से मरियम आफताब का एक वीडियो दिखाते हैं, देखिए ध्यान से कि कैसे वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मरियम के साथ बीती 10 जुलाई की रात को ऐसा क्या हुआ था कि अब मरियम जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। आज तक वो बताने की स्थिति में नहीं आ पाई है कि 10 जुलाई की रात को उसके साथ क्या हुआ था। क्या वो उसका पैर फिसला था, क्या वो 3 मंजिला बिल्डिंग से कूद करके गिरी थी, या उसे मारा गया था, या उसके साथ कोई हैवानियत हुई थी। इसके सारे जवाब सिर्फ और सिर्फ मरियम ही दे सकती है। लेकिन मरियम को जो मदरसा है, मदरसे का प्रबंध तंत्र है, वो होश में ही नहीं लाना चाहता। ऐसा लगता है कि मदरसा खुद चाहता है कि मरियम ठीक ना हो, मरियम जस की तस बनी रहे, तभी तो उन्होंने मरियम और मरियम के परिवार का साथ छोड़ा है। इस मामले में हमने अपोलो हॉस्पिटल पहुंच करके मरियम के पिता और माता से बात की थी। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आरोप है, वो हम सुनाते हैं आपको। इस समय हम पहुंच चुके हैं अपोलो हॉस्पिटल, जहां पर मरियम आफताब जो बच्ची है भर्ती है। आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम मुलाकात कराएं मरियम आफताब के परिजनों से। उससे पहले हम आपको मिलाना चाहते हैं अपने रिपोर्टरों से, दानिश और मुसीर से। इन्हीं दोनों ने इस बच्ची के मामले को ढूंढा है और हमें पहुंचाया है इस मरियम आफताब के परिवार तक। चलिए बात करते हैं मरियम आफताब के परिवार से। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। बच्ची के क्या लगते हैं आप? पिता। क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ हुआ है? मैम हुआ क्या है, मतलब 2 बजे रात में घटना हुई थी। वहाँ ये बताया लड़की कूद गई, लड़की गिर गई। और आप जो है जब हाईलाइट में बुलाया तो उन्होंने यही कहा कि आप परेशान ना होना, लड़की का पूरा इलाज हम कराएंगे, चाहे 1 लाख लगे या 50 लाख लगे, लेकिन आप FIR मत कराना। और RSS वाले मेरे पीछे मदरसे का इसे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं। और आप बिल्कुल घबराना नहीं, आपकी लड़की होश में आएगी और ख़ुद बताएगी। तो हम इसी उम्मीद में थे कि मेरी लड़की होश में आएगी और सब कुछ बताएगी इंशाल्लाह, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो बताएगी। आज 2 महीने धीरे धीरे होने वाले हैं। मजबूरी में हमें जो है आज अचानक फिर तबीयत उसकी इतनी गंभीर हो गई है कि हमें लेके भागना पड़ा, और ये सिर्फ पैसे की लापरवाही से ऐसा मामला हुआ है मेरे साथ। अच्छा, मदरसे का क्या रोल रहा है इसमें? मदरसे का भैया यही हुआ है कि अगर 10 दिन की दवाइयाँ मंगाई जा रही है तो 5 दिन की भेज रहे हैं, और 5 दिन की दवाइयाँ भी ऐसी आती कि 15-15, 18-18 घंटे लेट आती है। अच्छा, घटना क्या हुई थी आपकी बेटी के साथ? घटना तो भैया उन्होंने कुछ नहीं बताया अभी तक हमको। हमने उनसे ये भी कहा कि जो CC कैमरे वहाँ लगे हैं उसकी फोटोज दिखा दिया है हमको। तो एक झूठा सेटअप बना के हमको दिखाया गया, उन लोगों ने दिखाया, लेकिन उसमें ना ही मेरी लड़की है और ना ही मेरी लड़की से कोई लेना देना है। और वहाँ पे जो मदरसे की कंडीशन है, वहाँ से कबूतर ना अंदर जा सकता ना बाहर आ सकता है। अच्छा, ऐसा क्या रहा कि आपकी बेटी को कौन सी चोट लगना बताया गया और आज आपकी बेटी बोल नहीं पा रही? तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या संदिग्ध है इसमें? मौलाना अरशद साहब ने हमसे यही कहा था कि बिल्कुल जरा सी मामूली सी चोट है, नाक से खून आ गया है और हल्का सा ब्लड आ गया है, और 2-3 दिन में वो सही हो जाएगी। तो हम लोग सोच रहे हैं भाई इतने बड़े आलिम हैं, हमसे झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो हम उनकी बातों पे आ गए भैया। और एक मजबूर आदमी, पुताई करने वाले आदमी, हमें कहाँ तक का इलाज कराते, तो हम इनकी बातों में आ गए भैया। और कोई बात नहीं, बस हम ये चाहते हैं कि मेरी बच्ची को अच्छा कर दे। हमें पैसे से कोई लालच नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची को अच्छा कर दे भैया, ये बस। और
अक्सर जो है कहते हैं इलाज भी कराएंगे, और बीच बीच में ये भी कहते हैं कि आप कहीं भी जाना चाहो जा सकते हो, और बीच बीच में सांसद और विधायक का नंबर भी हमको दिखाते हैं कि देखिए सत्यदेव पचौरी का नंबर है, ये सुरेंद्र मथानी का नंबर है। मतलब हमको हर तरह से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने भैया यही सोचा कि मेरी बच्ची बाखुदा अच्छी हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मदरसा जितना उनका है उतना ही हमारा है। हम नहीं चाहते मदरसा बंद हो, लेकिन एक मजबूरी है भैया कि आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्चियों का साथ ना हो, तो इसका सामना हो सब पब्लिक, पूरी पब्लिक देखे इसको, बस मैं यही चाहता हूँ। सुना आपने पिता ने क्या कुछ बताया है, आंसू आप देख सकते हैं उसके पिता के कि कैसे उसकी आंखों से निकलने चालू हुए हैं। और अब हम बात करते हैं उस बच्ची की माँ से। क्या नाम है आपका? रिजवाना। क्या कहना चाहती हैं, समाज के सामने क्या कहना चाहती हैं? देख सकते हैं आप इनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली है। क्या क्या बताना चाहती हैं? हम संडे के दिन छोड़ कर आए अपनी बच्ची को सही बिल्कुल, और मंडे की रात को फ़ोन आया कि 3 मंजिल से आके बच्ची को गिर गई है और जो है उसके थोड़ी सी चोट आ गई है। हम लोग पहला झूठ तो उन लोग ने हमसे ये बोला कि नहीं हामिद के यहाँ जा रहे। जब हम लोग नहीं हामिद के यहाँ जाने लगे, फिर फ़ोन आया आप लोग हैलट आइए। जब हम लोग हैलट पहुँचे तो वहाँ बोल रहे हैं कि मामूली सी चोट है, उसकी ड्रेसिंग हो रही, लेकिन वो थी ICU में। हम लोग अंदर जाने नहीं दिया तो हम लोग गए नहीं। फिर सुबह हम लोग जब गए देखने उसको, जब उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, अब वहाँ पर वो लोग कोई कहीं हॉस्पिटल ले ही नहीं जा रहे थे। हालत इतनी सीरियस थी, ना वहाँ वेंटिलेटर खाली था ना वहाँ ICU खाली था। तो फिर जब हम लोगों ने बहुत कहा, जब वो लोग अपोलो लेकर आए, और इतनी लापरवाही मेरी बच्ची के इलाज में किया उन्होंने कि आज दोबारा से वो वेंटिलेटर में चली गई। वहाँ पहले इंजर्ड हुई थी आपकी बेटी? 10 जुलाई को। 10 जुलाई को जी। अब स्थिति क्या है, बोल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकती। अभी तक वो बोली नहीं, ना वो देखती, ना वो सुनती, ना वो बोलती है। और आज फिर वो वेंटिलेटर में चली गई। आज उसकी बहुत हालत सीरियस है। देख सकते हैं आप कि 10 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मरियम आफ्ताब अचानक से घायल हुई। झूठ बोलते हुए मदरसा का जो प्रबंध तंत्र था वो उसे हैलट ले गया, इधर उधर ले गया। लेकिन अब ये माँ बाप रो रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पिता आफ्ताब हैं, पेंटर हैं पेशे से, 400 रुपये रोज महज कमा पाते थे। 2 महीने से वो भी कमाई बंद है। आज बेटी इनकी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। हम अपनी स्क्रीन पर एक आपको नंबर दिखा रहे हैं जो आफ्ताब जी का है। इस समय इन्हें जरूरत है सहयोग की। जो कोई भी सहयोग करना चाहता है इस नंबर पर इनसे संपर्क करके इनका बैंक अकाउंट नंबर ले सकता है, इनकी मदद कर सकता है। हमारी ओर से भी इन्हें मदद की जाएगी। हमारी गुजारिश है कि इस विषम परिस्थिति में इस माँ बाप की मदद कीजिए, क्योंकि इनकी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। और हमारा निवेदन है उन मदरसों से भी जो दावा करते हैं अपने धर्म के लोगों को करने का, तो इस समय एक मदरसे ने ही कहीं ना कहीं इनकी बेटी को इस स्थिति में पहुंचाया है। हुआ कुछ भी हो, लेकिन इस समय इनकी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। तो हमारा निवेदन है कि आप लोग मदद कीजिए। वहीं हमारा जिला प्रशासन से निवेदन है कि जिस मदरसे में संदिग्ध परिस्थितियों में बेटी के साथ ये हादसा आफ्ताब की, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी FIR होनी चाहिए। देखा जाना चाहिए कि मामूली सी चोट ऐसी कौन सी थी जिससे आज इनकी 2 माह से भी अधिक का समय हो चुका है, बोल नहीं पा रही है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मरियम के परिजनों ने। इस मामले में हमने अपील भी की है आप लोगों से कि आप लोग मरियम के परिवार की मदद कर सकते हैं, जिससे कि मरियम की जान बच सके। इस मामले में हमने मौलाना अरशद से मदरसे का पक्ष जानना चाहा था, लेकिन मौलाना अरशद ने बड़े ही घमंडी स्वर में मना कर दिया। ऐसा लगता है कि वाकई में इस मदरसे के लोगों को, प्रबंध तंत्र को किसी विधायक या सांसद का वरदान प्राप्त है। फिलहाल इस मामले में एक बात तो बड़ी सोचनी है, वो ये कि बीती 10 जुलाई की रात को ऐसा क्या हुआ मरियम के साथ कि पूरा का पूरा मदरसा मरियम के माता पिता के सामने झुक गया, दंडवत हो गया, धमकाया भी। और उसके बाद जब उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि अब मरियम नहीं बचेगी, तो मदरसे के प्रबंध तंत्र ने अपना हाथ खींच लिया है। मदरसे का प्रबंध तंत्र चाहता ही नहीं कि मरियम की जान बच सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस आशा के साथ कि अब सरकार जागेगी, अब जिला प्रशासन जागेगा, अब वो लोग जागेंगे जो लोग यह दावा करते हैं कि वह गरीब लोगों के साथ हैं, वह मदद करेंगे मरियम और उसके परिवार की। और जब मरियम को होश आएगा तब खुलेगा राज कि मदरसा में बीती 10 जुलाई की रात को क्या कुछ हुआ था मरियम के साथ। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।